सो हेलो एवरीवन, नॉलेज विद सच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आए हिंदी का एक और चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका 4th चैप्टर है। अगर आपने 1 से 3 चैप्टर तक नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहते। 10th क्लास के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। वीडियो को अंत तक देखें। अंत में एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? तो चैप्टर का जो लेखक है कौन सा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक यही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनका जन्म कब हुआ था तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। अगर आप खुद से आंसर करना चाहते हैं तो जब तक मैं ऑप्शन बोलूंगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या वीडियो के पॉज कर भी सकते हैं। तो जैसे ए में दिया है कि 1907 में, बी में दिया 1906 में, और सी में दिया 1905 में, और डी में दिया 1904 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। मैं बार बार प्रश्न को इसलिए बोलता हूं ताकि आप सभी को दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, यहीं पर याद हो जाए। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो आपके पास 4 विकल्प इसका भी दिया गया है। ए में दिया है कि नगरी लिपि, बी में दिया है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और सी में दिया है परंपरा का मूल्यांकन, और डी में दिया है शिक्षा और संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता ही होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है कि मनुष्यता के, बी में दिया है सभ्यता के, और सी में दिया है प्रवासी के, और डी में दिया है सौंदर्य के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, प्रवासी के। इसका सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि उत्तर प्रदेश में, बी में दिया है मध्य प्रदेश में, और सी में दिया है कर्नाटक में, और डी में दिया है छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका ए नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं और किस प्रकार का निबंध है, तो इसका भी 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि भावात्मक, बी में दिया है विचारात्मक, और सी में दिया है ललित, और डी में दिया है विवेचनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है, तो ललित निबंध है। इसका सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो मनुष्य को पहले नाखून की जरूरत थी। और कब थी? तो ए में दिया है कि जंगली जीवन में, बी में दिया है शिक्षित जीवन में, और सी में दिया अशिक्षित जीवन में, और डी में दिया अविकसित जीवन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट करें। इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? तो जंगली जीवन, जब जंगली यापन कर रहे थे जीवन, तब उन लोगों को नाखून की जरूरत थी। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो इस चैप्टर का ही क्वेश्चन है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ए में दिया है कि त्रिशूल, बी में दिया है इंद्र का वज्र, और सी में दिया है तलवार, और डी में दिया है कुछ भी नहीं। तो दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। इंद्र का वज्र बना था। इसका बी नंबर ऑप्शन याद कर लेना है, इंद्र का वज्र। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते हैं। तो पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया। और मैं एक आप सबसे प्रश्न ये करता हूं कि आज के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा आज के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते हैं। जैसे इसका ए में ऑप्शन दिया है कि अपनी रक्षा के लिए, बी में दिया है सुंदर लगने के लिए, और सी में दिया है कुरूप लगने के लिए, और डी में दिया है दूसरों की रक्षा करने के लिए। तो पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो इसका ए नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। अपनी रक्षा करने के लिए पहले के मनुष्य नाखून बढ़ाते थे। और आज के मनुष्य किस लिए नाखून बढ़ाते हैं, इसका कमेंट आप सभी को जरूर करना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो इनमें से 4 रचना दिया गया और इनमें से कौन सा रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। तो इसका ए में ऑप्शन दिया है कि अशोक के फूल, बी में दिया है माटी की मूर्ति, और सी में दिया है बाण भट्ट की आत्मकथा, और डी में दिया है हिंदी साहित्य का
आदिकाल। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। माटी की मूर्ति जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लेखक नहीं है, इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, बाकी सब तीनों हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? आपके पास 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है कि नाखून को, बी में दिया है चोर को, और सी में दिया है डाकू को, और डी में दिया है बदमाश को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो आप सभी को पता ही होगा, और इसका ए नंबर ऑप्शन आप सभी को याद ही कर लेना है। नाखून को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी कहा है इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके मैं इस वीडियो में लाने का कोशिश किया हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप 10th क्लास का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि अपने ही अधीन रहने को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं। तो अपने ही अधीन रहने को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका 4 विकल्प दिया गया। ए में दिया है जैसे कि इंडिपेंडेंस, बी में दिया स्वाधीनता, और सी में दिया है डिपेंडेंस, और डी में दिया है सेल्फ डिपेंडेंस। तो इसका राइट आंसर जो भी होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।